अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी अपने बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल से परेशान आ गए हैं? या जब आपने ब्लड टेस्ट करवाया तो उसमें कोलेस्ट्रॉल जो है वो हाई आया है और अब आप परेशान हैं कि आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, मेडिसिन यूज़ करनी पड़ेंगी। हाँ, ये बात तो सच है कि अगर आप वक़्त पर किसी भी मसले को हल नहीं करेंगे, परेशानी तो बढ़ती है, लेकिन परेशान नहीं हों। मैं आपके साथ कुछ ऐसी होम रेमेडी शेयर करूँगी, कुछ ऐसे फूड शेयर करूँगी और कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूँगी आज की वीडियो में, जो आपकी इस परेशानी में आपको काफ़ी हद तक राहत दे सकते हैं। सबसे पहले जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो कुदरती और साइंसी तौर पर अप्रूवन तरीका है। ये तरीका इतना ज़बरदस्त काम करेगा कि कुछ ही हफ्तों में आपकी नसों में जो चिपका हुआ कोलेस्ट्रॉल होगा, वो उसको साफ़ करेगा और आपके दिल को हेल्दी और हार्ट अटैक के रिस्क को कम कर सकेगा। तो फिर शायद आप इसके मतलब ज़रूर जानना चाहेंगे। सोचें, अगर आप अचानक अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं और उसमें आपका एलडीएल जो होता है वो बढ़ा हुआ आ जाता है, तो आप क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको मेडिसिन लग जाती हैं और आप मेडिसिन भी यूज़ करते हैं और मेडिसिन को यूज़ करने के बाद आपको डर भी लग जाता है कि अगर किसी एक दिन मेडिसिन मिस होगी तो उसका कोई रिज़ल्ट ज़्यादा बुरा ना आ जाए। ये बात तो ठीक है, लेकिन सबसे ख़तरनाक बात ये होती है कि जब आप मेडिसिन तो ले रहे होते हैं लेकिन अपने लाइफ़स्टाइल को, अपनी रूटीन को, अपनी डाइट को बेहतर नहीं बनाते, तो इन मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स भी आपके साथ होना शुरू हो जाते हैं। यानी आपको थकान हो सकती है, आपके पेट में जलन हो सकती है और जिस्म में दर्द भी हो सकता है। हर रोज़ कोई एक नया मसला आपकी सेहत के साथ छिड़ सकता है। आपको पता है कि हज़ारों लोगों के साथ ऐसा होता है जो देखने में तो एक्टिव नज़र आ रहे होते हैं, प्रॉपर काम कर रहे होते हैं, लेकिन एक टेस्ट के बाद जब उनका कोलेस्ट्रॉल हाई आता है तो ये परेशानी उनके साथ होना शुरू हो जाती है कि अब हमें जो है मेडिसिन लेनी पड़ेंगी और वो अंधाधुंध मेडिसिन खाना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन अपने लाइफ़स्टाइल और अपनी डाइट को साथ बेहतर नहीं बनाते, जिसकी वजह से उनके साथ और भी मसले जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। आज इसी चीज़ को जो है मैं हाइलाइट करने की कोशिश करूँगी कि अगर आप कुछ नेचुरल थिंग्स, फूड और टिप्स को जो है वो इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपनी सेहत को बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेके जा सकते हैं और अपने कोलेस्ट्रॉल को जो है कम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं जो आपके साथ एक मैजिक टी जो है वो शेयर करना चाहूँगी कि इस एक सादा सी टी में जो है वो कितने ज़्यादा अफ़ादियत हो सकती है, जो आपके हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद दे सकती है। सवाल ये है कि आखिर ये टी है क्या? कैसे बनती है? कौन-सी चीज़ों से मिलकर बनती है? और साइंस इसके बारे में क्या कहती है? जी हाँ, परेशान नहीं हों, आज की वीडियो जो है वो इसी के बारे में है और इसी में मैं आपको बताने और समझाने की कोशिश करूँगी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप इस टी से भी फ़ायदा हासिल कर सकें और वो जो फूड मैं आपको बताने वाली हूँ, वो भी आप जान सकें और अपनी डाइट में शामिल कर सकें और कुछ गोल्डन टिप्स जिनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करके आप बेहतरी की तरफ आ सकते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक ऐसा मसला है जो शुरू में बिल्कुल भी उसके सिम्पटम्स आपको दिखाई नहीं देंगी, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता ये आपकी जो आर्टरीज़ होती हैं, उनमें ब्लॉकेज करना शुरू कर देता है। जब आपकी आर्टरीज़ ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं, तो आपको पता है कि हार्ट अटैक या स्ट्रोक के रिस्क भी जो है वो बढ़ जाते हैं। ख़ुसूसी तौर पर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है, अगर ये ज़्यादा हो जाए तो आपकी बॉडी में हार्ट जो हेल्थ होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। सवाल ये है कि अब आपको जो है वो सारी ज़िंदगी मेडिसिन लेनी होंगी? नहीं, अगर आप अपने लाइफ़स्टाइल को और अपनी डाइट को मॉडिफ़ाई करें, तो इनमें कुछ अच्छी मतलब बैलेंस चीज़ें या आदतें शामिल करें, तो आप बहुत ही आसानी से कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल भी रख सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि ये सब करने में एफ़र्ट लगती है और आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस कदर बिज़ी हो जाते हैं कि अपनी हेल्थ को जो है वो इग्नोर करने लगते हैं और जब तक आपको कोई बड़ा मसला जो है वो सामने नहीं आता, आप इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। लेकिन आज जो चाय या टी आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, अगर आप अपनी इस बिज़ी सी लाइफ़ से थोड़ा-सा वक़्त निकाल कर अपनी ज़िंदगी में जो है इस टी को शामिल कर लेते हैं, तो आपके बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में ये बहुत मदद देगी और आपकी हेल्थ को मेंटेन रखने में बहुत मददगार हो सकती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि इस चाय को बनाने में ना तो ज़्यादा टाइम लगेगा और ना ही ज़्यादा इंग्रीडिएंट्स की आपको ज़रूरत है। सिर्फ़ 4 इंग्रीडिएंट्स जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं। जी हाँ, सबसे पहले आपको लेना होगा मेथी दाना, फिर यानी मेथी के दाने, फिर आपको आंवला, फिर दालचीनी और अदरक। सवाल ये है कि इन चारों में ऐसा क्या है जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है और हम ये चाय जो है वो क्यों इस्तेमाल करें?
क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये इंग्रेडिएंट साइंसी तौर पर जो है अप्रूवन हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को कुदरती तौर पर कम करने में मदद देते हैं। अब मेथी दाने जो होते हैं इनमें सोल्यूबल फाइबर होता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल के साथ चिपक कर इसको अब्ज़ॉर्ब होने से पहले ही बॉडी से बाहर निकाल देता है। इनफैक्ट आज की इस चाय का ये जो मेथी दाना है ये मेन इंग्रेडिएंट्स है। अगर हम मेथी दाने को लेकर मेथी को लेकर कोलेस्ट्रॉल पर पड़ने वाले इफ़ेक्ट्स को देखें तो ये सिर्फ़ एलडीएल को ही कम नहीं करती, बल्कि ये ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करती है, जो कि ब्लॉकेज के लिए एलडीएल से भी ज़्यादा ख़राब चीज़ है। और साथ ही इसकी वजह से आपको एचडीएल मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल भी कम नहीं होता, बल्कि उल्टा इम्प्रूव होता है, जो दिल के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एचडीएल आपकी हार्ट हेल्थ के लिए ज़रूरी है। इसलिए मेथी जो होती है वो इस इंग्रेडिएंट्स में शामिल की गई है, क्योंकि ये आपको इस तरह से बेनिफिशियल हो सकती है, फ़ायदा देती है। दूसरा इंग्रेडिएंट जो है आंवला, ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि लीवर को डिटॉक्स करता है और जिस्म के नेचुरल कोलेस्ट्रॉल क्लीनिंग सिस्टम को बूस्ट करता है। इनफैक्ट आंवला खाने से एचडीएल मतलब आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो भी इम्प्रूव होता है। यानी आंवला के और भी बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन आज की वीडियो में क्योंकि हम इसे कोलेस्ट्रॉल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बेनिफिट बता रही हूँ। अब जो हमारे बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं यानी अदरक और दालचीनी, इनके क्या फ़ायदे हैं, ये क्यों हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, तो आपके जो ब्लड फैट को कंट्रोल करने में ये मदद करता है, बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद देता है और इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी होती है उसको इम्प्रूव करते हैं। और जब इंसुलिन प्रॉपर काम करता है तो बॉडी में तब्दीलियाँ जो होती हैं यानी सेल जो होते हैं अच्छे से आपके इंसुलिन को रिसीव करते हैं और जो फैट मेटाबॉलिज्म होता है वो भी इससे बेहतर होता है। इसका डायरेक्ट असर आपके कोलेस्ट्रॉल पर पड़ता है। तो इन 4 पावरफुल इंग्रेडिएंट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, यानी ये जो हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिससे ये चाय बनती है, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। इसे हम एक ऐसी हर्बल टी भी कहते हैं जो ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है, बल्कि अगर आप अपनी ओवरऑल हार्ट हेल्थ को भी जो है वो देखें तो उसको भी काफ़ी सपोर्ट करती है, यानी मददगार साबित होती है। अब सवाल इसको बनाना कैसे है? परेशान नहीं हों, जहाँ इसके इंग्रेडिएंट्स इतने ज़्यादा नहीं हैं तो इसका बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। आप अपनी बिज़ी लाइफ में से अपने लिए 5 से 7 मिनट जो है वो निकाल सकते हैं और ये 5 से 7 मिनट जो आप अपनी ज़िंदगी के लिए निकालेंगे वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं। आपके हाई कोलेस्ट्रॉल और आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही मददगार हो सकते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने 1 चम्मच मेथी के बीज लेने हैं और 1 गिलास पानी में उनको रात भर भिगो देना है। अब ये जो रात भर भिगोया हुआ पानी था ना, यही इस चाय की बेस बनने वाला है। सुबह आपने क्या करना है, इसी पानी में एक छोटा-सा टुकड़ा आपने क्या लेना है, अदरक का लेना है, उसे थोड़ा-सा ग्रेटर कर लेना है या पीस लेना है। तो पीस कर आपने उसको क्या करना है, इस पानी में डाल देना है। उसके बाद आधा चम्मच आप जो है वो दालचीनी का पाउडर ले लें और इसे भी इसमें क्या करें, मिक्स कर दें। अब इसको आपने क्या करना है, 5 मिनट तक हल्की फ्लेम पर बॉयल करना है। ये फ्लेम बंद करने के बाद यानी जब 5 मिनट हो जाएँ, ये उबल जाए, तो फिर आप इसे फ्लेम बंद करने के बाद इसमें आधा चम्मच जो है वो आंवला पाउडर भी डाल दें और फिर आप उसको ढक कर रख दें, यानी ढक्कन देकर बंद करके 2 मिनट तक इसको रेस्ट दें, यानी उसी में रहने दें सारे इंग्रेडिएंट्स। उसके बाद फिर छान कर कप में आप क्या करें, निकाल लें। निकालने के बाद आपने इसमें जो है अगर आपको आप चाहें तो इसमें नींबू जो है वो स्क्वीज़ कर सकते हैं या फिर थोड़ा-सा हनी इसमें शामिल करके तो इसको ले सकते हैं। ये थी वो चाय जिसको बनाने का तरीका बहुत आसान था, इंग्रेडिएंट बहुत सिंपल थे जिनके इस्तेमाल करके आपने ये एक पावरफुल मैजिक चाय जो है वो बना ली है, जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बड़ी बेनिफिशियल होगी। यहाँ पे क्वेश्चन। ये है कि इसको बनाने के बाद अब इसको पीना कब है? ये सुबह आप खाली पेट जो है इसको ले सकते हैं। रोज़ाना आप जो है इसका अगर 1 कप लेते हैं और रेगुलर अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपकी सेहत पर इसके क्या असरात हो रहे हैं, क्या फ़र्क नज़र आ रहा है। और जब आप अपना ब्लड टेस्ट अगेन करवाएँ अपने कोलेस्ट्रॉल को, तो देखेंगे कि इसमें किस हद तक कमी आई है, यानी आपको कितना फ़ायदा हुआ है।
इसके बाद मैं आपको ये कहूँगी कि कुछ आपको ऐसे फूड्स अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए जो इस टी के साथ या मेडिसिन्स के साथ आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकते हैं। कोशिश करें कि आप अपनी डाइट में फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, जिनमें आप सेब का इस्तेमाल, सिट्रस फ्रूट का इस्तेमाल, बेरीज़ का इस्तेमाल, एवोकाडो वगैरह इस तरह के फ्रूट जो हैं अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। सब्जियों का इस्तेमाल करें, गाजर और टमाटर का अगर सलाद बनाकर लेना स्टार्ट कर दें तो ये भी आपके लिए जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। चिया सीड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ओट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, सैमन फ़िश वगैरह जो होती हैं वो आप जो है अपनी डाइट में ऐसे फूड्स लेकर आप हाई कोलेस्ट्रॉल को कम कोलेस्ट्रॉल की तरफ यानी लो कोलेस्ट्रॉल की तरफ ला सकती हैं। जो इम्पोर्टेंट टिप्स हैं जो मैं देना चाहती हूँ वो यही हैं कि आप ओवरऑल हेल्थ को अगर बेहतर बनाना चाहते हैं, कोलेस्ट्रॉल को जो है कम करना चाहते हैं, हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको अपनी लाइफ़स्टाइल में जो है वो एक्सरसाइज़ को शामिल करना होगा। सुबह और शाम की वॉक जो है वो यकीनन बनाएँ। 15 से 20 मिनट वॉक ज़रूर करें आप। हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ करें। इसके बाद आप अपनी डाइट में वो चीज़ें शामिल करें जो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को जो है वो कम करने में मदद देती हैं। यानी ऐसा फूड मत खाएं, आप अपनी खुराक में वो चीज़ें मत लें जो जिस्म में जाते ही ब्लड में शुगर लेवल को जो है वो बढ़ा देते हैं। उनसे अवॉइड करें, ऑर्गेनिक फूड का इस्तेमाल करें, सादा खाना घर में बनाकर खाएं और सलाद का इस्तेमाल जो है वो हर मील के साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब ये है कि घर में जो खाना बनाना है उसके लिए कौन सा घी इस्तेमाल करना चाहिए या ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए, तो मैं आपको कहूँगी कि आप देसी घी का इस्तेमाल करें जो कि आपके लिए बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है। इसके अलावा कोकोनट ऑयल जो है वो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उसका इस्तेमाल करें, या फिर आप जो है वो एक्स्ट्रा वर्जिन जो ऑलिव ऑयल है वो इस्तेमाल कर लें, या फिर आप जो है वो कैनोला जो ऑयल होता है, एक्स्ट्रा वर्जिन कैनोला ऑयल उसका इस्तेमाल कर लें। तो ये चीज़ें जो है इस्तेमाल जब आप करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। हेल्दी फैट्स जो होते हैं इन्हीं में इंक्लूड हो जाते हैं। कुछ लोग जो होते हैं ना वो अंडा लेते हैं अपनी डाइट में, लेकिन वो क्या करते हैं उसकी सफ़ेदी खा लेते हैं और उसकी जर्दी को फेंक देते हैं कि जर्दी हमारे लिए नुकसानदेह होगी। नहीं, आप जब अंडा ले रहे हैं तो आप कोशिश करें कि पूरा अंडा जो है वो खाएँ, उसकी जर्दी भी उसके साथ खाएँ। देखें ये गुड फैट्स में आता है, ये आपको कोई भी नुकसान नहीं देगा। अब मैं ये कहूँगी कि अगर आप अपना खाना जो है वो रात 7 बजे से पहले यानी 7 बजे तक खा लें और नाश्ता जो है सुबह वो आप 9-10 बजे के करीब करें। उससे पहले आप जो है जो मैंने ये टी बताई है अगर इसका इस्तेमाल कर लें और जैसे आप वॉक कर लें, हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ कर लें, तो इस तरह की चीज़ें आपके लिए जो है बेनिफिशियल हो सकती हैं। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसको अगर आप जितना कम कर सकें कम करें, अल्कोहल का इस्तेमाल कम करें, जो जूस, ड्रिंक्स वगैरह आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं उसका इस्तेमाल कम करें, जंक फूड का इस्तेमाल कम करें। यानी ये वो चीज़ें हैं, ये वो टिप्स हैं जिनको इस्तेमाल करके आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। आज की इस वीडियो का मकसद यही था कि अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए जो बढ़ा हुआ है, जो परेशानी का सबब बनता है, जो हमारी ओवरऑल हेल्थ को और हमारी रूटीन को ख़राब कर सकता है, हमारे हार्ट के जो आर्टरीज़ होती हैं उसकी ब्लॉकेज में अहम किरदार अदा करता है, जिससे हार्ट रिस्क को बढ़ा देता है, ये स्ट्रोक को बढ़ा देता है और ये हमारे लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। तो इसको कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मेडिसिन के साथ अगर आप इन होम रेमेडीज़ को भी अप्लाई करते हैं, अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करते हैं, अपनी रूटीन को बेहतर बनाते हैं, अपनी नींद को पूरा करते हैं, स्ट्रेस को मैनेज कर लेते हैं और जो टिप्स मैंने आपको बताए हैं ये यूज़ करते हैं, तो आप खुद देखिएगा कि आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो बेहतर से बेहतरीन की तरफ चलना स्टार्ट हो जाएगी। आप कितना अच्छा महसूस करेंगे। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, आपने इससे कुछ ना कुछ ज़रूर कुछ हासिल किया है, तो इसे अपने दोस्तों, अपने प्यारों, अपने रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिन्हें हाई कोलेस्ट्रॉल का जो है वो मसला आ रहा है। और मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने जब ये टी यूज़ की या ये टिप्स जो हैं अपनी रूटीन में जो हैं वो अप्लाई किए तो आपको कितना बेनिफिट हुआ है, क्योंकि आपका एक कमेंट्स जो होता है उससे कई लोगों की ज़िंदगी जो है वो संवर सकती है, उनको फ़ायदा हो सकता है। तो कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। और लास्ट में सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है तो अपनी दवा जो मेडिसिन आप ले रहे हैं वो डॉक्टर के मशवरे के बगैर बंद या कम ना करें।
मैं मानती हूँ कि ये कुदरती चीज़ें जो होती हैं और लाइफ़स्टाइल बदल कर और अपनी रूटीन को चेंज करके हम काफ़ी हद तक अपनी हेल्थ को जो है बेहतर बना सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है वो मेडिसिन ले रहे हैं, तो मेडिसिन में अगर आपकी सेहत में सुधार आ रहा है, बेहतर हो रहे हैं, यानी मेडिसिन को कम करना है या छोड़ना है जो भी है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा किया करें, क्योंकि डॉक्टर आपको जो है वो बेहतर तौर पर एडवाइस दे सकता है और बता सकता है कि अब आपके साथ यानी आप इसको छोड़ें या आप इसको रखें और कितनी क्वांटिटी में आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो मेरा यही आपसे जो है मशवरा है कि प्लीज़ कोई भी चीज़ जो है वो खुद से बंद मत करें, यानी कोई भी मेडिसिन खुद से मत छोड़ें, खुद से कम उसको मत करें। जिस तरह डॉक्टर ने आपको कहा है उसके मुताबिक आप जो है वो चलें।